हाय एवरीवन, माय नेम इज स्वतंत्र दीक्षित। मैंने आपको पिछली वीडियो में सीबीएसई बोर्ड का मैट्रिक्स मैथ का सीबीएसई बोर्ड का मैट्रिक्स चैप्टर शुरू कराया था। ठीक है, मैट्रिक्स जो चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको छोटी छोटी चीजें फाइंड करना बताई थी, जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करना कैसे होता है, वाई की वैल्यू फाइंड करना कैसे होता है, जेड की वैल्यू फाइंड करना कैसे होता है। ठीक है, और मैंने इस प्रकार से आपको और भी चीजें बताई थी। ठीक है, मैंने ये बताया था कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था। ऑपरेशन मैट्रिक्स में मैंने आपको एडिशन बताया था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था। ठीक है, एडिशन में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, अब कराएंगे दो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है, ये है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने आपने पहला ऑपरेशन क्या बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था, इसमें क्या बताया था कि कोई मैट्रिक्स है इधर और प्लस करके एक कोई मैट्रिक्स ये है। ठीक है, ये बताया था। अब उसके बाद मैं कराऊंगा सबटेंस वाली सबटेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि दो मैट्रिक्स होगी और क्या होगा, बीच में माइनस होगा। ठीक है, ये वाली चीज जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, सेम ये प्रोसेस इसमें करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको मैं एग्जांपल लेके कराता हूँ। ठीक, ये वाली मैट्रिक्स कराता हूँ। देखो एग्जाम्पल सेकेंड है, सॉरी फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स बी 3 4 5 6 7 6 7 8 9 0 7 0 3। ठीक, ये मैट्रिक्स हुई। माइनस ये दिया है 2 5 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 ये दी है। ठीक है, ये क्या है, कोई ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपको क्या है, कोई मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, इसमें क्या है कि सबट्रैक्शन करना है, ये चीज करना है। ठीक है, सबट्रैक्शन करना है, आपको क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। अब इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पहले तो ये देखो, ये तुम्हारी कोई फर्स्ट मैट्रिक्स हुई, ये मैट्रिक्स कोई ए है, ये मैट्रिक्स क्या है, कोई ए है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कोई ए है और ये मैट्रिक्स क्या है, कोई तुम्हारी वी है। ठीक, ये मैट्रिक्स क्या है, कोई वी है। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स क्या है, कोई वी है। अब ये क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। तो ये देखो, सबसे पहले इसमें पूछ क्या देता है, इसकी मैट्रिक्स ए की बात करते हैं। मैट्रिक्स ए में क्या पूछे, रो कितने हैं, इसमें रो पूछे, रो कितने हैं। देखो 1 2 3, सीधे सीधे देखो 1 2 3, तो कितने हुए, 3। कॉलम देखो 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हुए, 4 हो गए। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर पूछे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर इस चीज का ऑर्डर पूछे तो क्या होता है कि रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो कितने हैं, 3 और कॉलम कितने हैं, 4, तो 3 4। ठीक है, ये हो गया। अगर एलिमेंट्स पूछे, एलिमेंट्स पूछे ऑफ मैट्रिक्स ए के, अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट पूछे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12। और देखो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 से कितना, तो 12 होता है। ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक।
अब देखो क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्व क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला है, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो देखो इधर का है, ये फर्स्ट ही तो है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, ये क्या है कोई थर्ड है, ठीक है, रो तो थर्ड हुआ। अब देखो ये कॉलम कौन सा हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड है, और दूसरा क्या है कि फर्स्ट कॉलम है, कॉलम है, ठीक है। ऐसे यही फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये देखो फर्स्ट में से फर्स्ट वाले घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, ठीक। ऐसे इसमें देखो 0 में से 6 गया 6 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, और 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। ये दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको मैंने ये बता दिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला कराएंगे आपको, मल्टीप्लाई ऑपरेशन वाला। आपको मैं क्या कराता हूं, मल्टीप्लाई वाला कराते हैं, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे क्या है कि कोई हमने मतलब 2 मैट्रिक्स ले ली, इसमें क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स ले ली, जैसे मैट्रिक्स ए कोई ले ली, और मैट्रिक्स क्या है कोई हमने वी मैट्रिक्स ले ली। जैसे इस मैट्रिक्स में मैंने ले लिया A11 और A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, कितने के लिए 2×2 की मैट्रिक्स ली है, ठीक है। ऐसे इसको देखो V11 V12 और B21 और B22, ये 2 मैट्रिक्स ली मैंने, एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये, ठीक है। अब ये जो दो ये भी कितने हैं 2×2 की मैट्रिक्स है। देखो अब इसका क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हमारा रो है, ये क्या है कोई रो है, और कौन सा है वो भी फर्स्ट है, फर्स्ट रो है, सेम ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है सेकंड है, ये भी हमारा फर्स्ट रो ही है, ये सेकंड में है, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है। ये कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, कॉलम फर्स्ट ही है, सॉरी फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम है, ये भी क्या है कॉलम फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो देखो क्या करते हैं इसमें, एक चीज समझिए आप, ये एक मैट्रिक्स बता रहा हूं मैं, ये मैट्रिक्स का रो ले रहा हूं, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का क्या ले रहा हूं, रो ले रहा हूं, और इस मैट्रिक्स का क्या होगा, कॉलम होगा। आप देखिए एक बार मैं आपको खूब अच्छी तरह से, ये जैसे हमारे क्या है, ये 2 मैट्रिक्स हैं, क्या है, ये 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैं रो ले रहा हूँ, ऐसे तो मैट्रिक्स है, ये रो होता है और नीचे को क्या होता है कॉलम होता है, ऐसे, तो इस मैट्रिक्स का रो ले रहा हूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स का मैं रो ले रहा हूँ, वो कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स का रो ले रहा हूँ और इस मैट्रिक्स का कॉलम ले रहा हूँ। तो आप समझिए इस मैट्रिक्स का पहले सबसे पहला मेंबर, ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, ये वाला है A11, ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स का क्या है A11, ठीक, और इस वाली मैट्रिक्स का देखो ये वाला लेंगे, कौन सा B11, इनकी गुणा करी जाती है, तो क्या होगा A11
गुणा V11, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इस किससे। अब सुनो, इस कॉलम का इसी कॉलम का सेकंड वाला देखो, ये वाला ये लिया, और इसी कॉलम का और इसी रो का ये देखो सेकंड कॉलम, तो इस वाले की इससे मल्टीप्लाई। देखो ये क्या मैंने कहना चाह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स का पहला रो है, पहले रो का पहला एलिमेंट और पहले रो का दूसरा एलिमेंट, इस कॉलम का पहले कॉलम का पहले एलिमेंट से गुणा होगी, और इसके रो की दूसरे एलिमेंट की और पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो इस वाले की इससे होगी, तो करो, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, तो प्लस ऐड करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो A12 और ये हो जाएगा V गुणा V21, ठीक। उसके बाद ये वाली हमारी मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। मैं कॉलम देखो इससे ब्लू से कर रहा हूं, इस वाले की मैंने इससे मल्टीप्लाई करी, इस वाले की मैंने इससे मल्टीप्लाई करी, ठीक, कोई दिक्कत ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं कह रहा हूं कि इस वाले की इससे करो आगे। अभी मैंने इस वाले की इससे कराई, अब इस वाले की इससे करेंगे, तो इसकी क्या होगी, A11 इंटू V12 प्लस लगेगा, इसकी इससे करो A12 इंटू V22, ठीक। अब इसकी इस वाले की किससे करेंगे, इस वाले से करेंगे, करो A21 इंटू V11 प्लस A22 इंटू V21, इसकी इससे करो A21 इंटू V12 प्लस इसकी इससे करो A22 इंटू V22। ये आपकी क्या हुई, मैट्रिक्स हो गई मल्टीप्लाई। बस इनकी मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने क्या करा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करी, ठीक, प्लस उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई। फिर इसी प्रकार से सेम सब में यही प्रोसेस चला है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं इन तीनों पे आपको एक एग्जांपल ले लेके चलता हूँ। एक चीज और बताऊंगा अभी, तभी एग्जांपल लेते हैं, पूरा बता दे, ठीक हो गया। देखो आपको मैं क्या बताता हूं, जैसे अभी मैंने आपको मैंने आपको 3 ऑपरेशन करा चुका हूं, कौन कौन से, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा मैंने कराया सबटेंस ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा मैंने आपको कराया मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स कराएंगे आपको, ये 3 मैंने आपको मैट्रिक्स कराएंगे, और किस में चलना है, ऑपरेशन में, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें मैंने आपको ये 3 आपको मैंने करा दी, ठीक है। इसमें कराने के बाद में इन तीनों के एग्जांपल अभी आपको कराऊंगा। एक चीज और बता दूं, जैसे कि वो बोलते कि 2a प्लस v फाइंड करना है। जैसे कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दे और आपको कॉमा लगा के वी मैट्रिक्स दे दे, जैसे ए और बी मैट्रिक्स बोले, अगर आपसे ये चीज आपसे पूछे फाइंड कराए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाली सॉल्यूशन को आपको बताएं कि ए जो मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है, ये है ए मैट्रिक्स, हमें आपको क्या चाहिए 2, तो यहाँ क्या होगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना बस। जैसे इसमें क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई जब होगी तो इसमें क्या होगा कि जो 2 से मल्टीप्लाई होगी वो हर एलिमेंट में होंगे। अगर ये मानो कि ये मैट्रिक्स में आपको 2/2 की ले रहा हूँ, ये मैट्रिक्स में क्या है कि 2/2 की ले रहा हूँ, जैसे A11 A12 A2, सॉरी थोड़ा नीचे ज्यादा जा रहा है ना, आपको थोड़ा इधर बताता हूँ, ठीक है, इधर नहीं इधर बताता हूँ, ठीक है। जैसे A है, अगर आपको 2A चाहिए तो 2A बराबर क्या हो जाएगा कि 2 मैट्रिक्स, जैसे मैंने ये है, अब ये वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये वाली क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसको मैं कर रहा हूँ 2, जैसे A12 A11 A12 A21 और A22, तो ये जो 2 है ना वो इसमें हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है हर किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो ऑल,
तो 2a1 2a2 2a22 a21 और a22, ठीक है, ये हर किसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 2। अगर इसमें प्लस ना देके मल्टीप्लाई पूछता है या सब्ट्रैक्शन पूछता, कुछ भी पूछता तो सेम ऐसे ही कर दे। अगर ये चीज यहाँ ना देके, अगर ये चीज यहाँ ना देके a -2 भी कर देता तो किस में करते, b में 2 से मल्टीप्लाई करते। इस वाले में क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। आपको स्टेप से एग्जांपल मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, आगे आ जाओ। अब देखो हम बढ़ते हैं इसमें। एग्जाम्पल फर्स्ट को ही लेता हूं, ठीक है, सेकंड होगा, फर्स्ट करा चुका हूं। जैसे कह रहा है, क्या बोला है इसमें, इफ a इज इक्वल टू 3 5 6 2 1 3 कॉमा v इज इक्वल टू 2 1 0 0 1 2, ठीक। इसके बाद बोला कि फाइंड a प्लस 2b कॉमा a माइनस 2b, ठीक है, कॉमा a इंटू वी, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या चीज फाइंड करा ली, देखो एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया और मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। 3 चीजें फाइंड करा ली इसने। जैसे ये बोल दिया कि a एंड v दिया है और फाइंड करवा रहा है, ठीक है। a और b की मतलब मैट्रिक्स दी गई है, a और b की मैट्रिक्स है, और a प्लस 2b पूछा है और a माइनस 2b पूछा है और a इंटू वी पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्व। सबसे पहले क्या है, गिवन दैट a की मैट्रिक्स क्या है, 3 है 5 है 6 है 2 है 1 है 3 है, ठीक है। हाँ, v की मैट्रिक्स क्या है, 2 है 1 है 0 है 0 है 1 है 2 है, ठीक है। फाइंड क्या करा रहा है कि सबसे पहले पार्ट में आ जाइए कि a प्लस 2b की बात करिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, a की मैट्रिक्स लिखो। a की मैट्रिक्स कितनी है, 3 5 6 2 1 3 प्लस 2 ऐसे लिखो। b मैट्रिक्स का मान कितना है, ये लिखा है 2 1 0 0 1 2, ठीक, ये हुई। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इजिकल टू आगे लगा दे रहा हूं, ठीक है, इजिकल टू। इसको देखो क्या करेंगे कि 3 5 6 3 5 6 2 1 3 प्लस ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई, हर किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा, और 2 की 1 से करोगे तो 2 आएगा, और 2 की 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 की 0 से करोगे 0 आएगा, और 2 की 1 से करोगे 2 आएगा, और 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे किससे, मैंने अभी आपको बताया कि इससे हर किसी का एलिमेंट इससे ऐड होना है, ठीक है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। 3 और 4 कितना होता है, 7 हो गया, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 6 और 0 कितना हो, 7 6 हो गया। 2 और 0 कितना होगा, 2 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 और 7 हो गया। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी आपने क्या निकाला है, a प्लस 2 भी निकाला है, अभी a माइनस 2 भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, कोई दिक्कत, ठीक। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में इसने बोला क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू a की मैट्रिक्स 3 5 6 2 1 3, ठीक, माइनस 2, b की मैट्रिक्स 2 1 0 0 1 2, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 5 6 2 1 3। ये माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ प्लस रखूंगा, यहाँ प्लस ही रखो। माइनस से अंदर करोगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 से करोगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, इससे करोगे 0 0 रहेगा, इससे सेम 0, इसका माइनस का 2 और इसका माइनस का 4, ये होने बाद सब देखो। अब देखो 3 में से माइनस के 4 ऐड करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, और 5 में माइनस के 2 ऐड करोगे तो
प्लस के 3 बचेगा, और 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 ही आएगा, और 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 रहेगा, और 1 में माइनस के 2 ऐड करोगे तो माइनस का 1 रहेगा, और 3 में माइनस के 4 ऐड करोगे तो माइनस का 1 रहेगा। ये आपकी दिस इज द आंसर, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, अब आपको इंटू चाहिए, इंटू चाहिए तो आपके लिए इसको देखो, इंटू के लिए क्या करेंगे, अभी आपको क्या लिखा था कि गिवन दैट क्या लिखा था कि a इजिकल टू कितनी है 3 5 6 2 1 3 थी, कॉमा v इजिकल टू कितनी है 2 1 0 0 1 2, ये है ना। पूछा गया है कि a और b, तो साइड में पूछा गया है कि a इंटू b, a इंटू b इजिकल टू, a की मैट्रिक्स पहले लिखो, a कितनी है 3 5 6 2 1 3, b की मैट्रिक्स कितनी है 2 1 0 0 1 2, ठीक है, ये है मैट्रिक्स। आपको उसको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे ये आपको देखो, ए वी इंटू 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो। एक काम और करो, ये कितने की है 2y3 की है, ठीक है, ये भी कितने की है 2y3 की है, क्योंकि रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। अब जैसे इसको फाइंड यहाँ नहीं कर रहे हम, इस वाले को फाइंड यहाँ नहीं कर रहे, इस वाले में क्या दिक्कत होगी कि ये ऑर्डर सेम लेते हैं, या तो 2x2 का ऑर्डर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो, या 3x3 का, क्योंकि अभी आपको मैं अभी पहला फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो अभी आपको मैं इस टाइप का कोई एग्जांपल ले रहा हूं जिसका ऑर्डर 2x3 का हो, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो मैं आपको इसे यही रोकता हूं, आपको कोई एग्जांपल, इसी में एक मैट्रिक्स आपको बढ़ा दे रहा हूं, इस मैट्रिक्स में एक रो और बढ़ा दे रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ाऊं, देखो जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं इसी में एक वैल्यू और बढ़ा दूं, जैसे इसी को ले लेता हूं, ठीक है, अगर यहाँ 3 1 2 और ऐड कर दे इसमें, ठीक, इसमें 0 0 2 ऐड कर दे, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसको 3 1 2 0 0 2, इसको देखो, ठीक, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 इंटू 2 प्लस लगाओ, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करो तो 5 इंटू 0, इसकी से करो 6 इंटू 0, ठीक, इसकी दूसरे से करो तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर से लिख लो, ऐसा नहीं है, यहाँ से लिखो थोड़ा, स्टेप से यहाँ से लिखो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करना, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 से करो 5 इंटू 0, ये हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 0। अगला कॉलम देखो, ये वाली बात हो गई इसमें, ये वाला हो गया, अब जगह छोड़ के यहाँ से लिखो 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 की मल्टीप्लाई 1 से 6 की मल्टीप्लाई 0 से, ठीक, इसकी बात हो गई। अब अगले वाले की देखो, ये देखो 3 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 6 की मल्टीप्लाई कितने से है 2 से, ठीक है। ये होने के बाद दूसरा देखो, इसकी बात करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से, और उसके बाद प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से, ठीक है, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 से, और उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से, उसके बाद सेम 2 की मल्टीप्लाई 0 से, और 1 की प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक, ये हुआ। उसके बाद इसमें करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से और 2 की मल्टीप्लाई भी 0 से, ठीक। उसके बाद देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 से और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से, देखो इसमें कर रहे हैं ना, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 प्लस के, उसके बाद आएगा 3 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ये आपकी कोई मैट्रिक्स हुई। अब देखो 3 2 या 6 होते हैं, 5 की जगह 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा। उसको देखो 2 की मल्टीप्लाई 4 और ये 0 0, ये 4 हो गया, इसको 6 हो गया, ये 0 0, ये 6 हो गया। इसको देखो 3 बन जा 3, 5 बन जा 1 और ये 0 हो गया। अब 3 और 5 कितना होता है 8 होता है, ये 8 हो गया। इसको देखो 2 बन जा 1, 1 बन जा 1 और 3 ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया। 3 और 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। इसका देखो 3 बन जा 1, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 1, ये तो 0 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। इसका देखो ये 0, ये देखो
5 2 या 10 और 6 2 या 12, 12 और 10 कितने हो रहे हैं 22, ठीक। इसका देखो ये 0 हो गया, 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6 होते हैं, तो 6 और 2 कितने होता है 8 होता है, ठीक है। इसका तो ये 0, ये होगा 2 और ये 4, 4 और 2 कितने होता है 6 होता है। ये आपका मैट्रिक्स फाइंड होगी। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैंने आपको ये ऑपरेशन वाला जो आपको कराया था उस पर मैंने क्या है कि सबके ऑपरेशन के बारे में बता के मैंने आपको तीनों के एग्जांपल ले लिए। एक ही सवाल में मैंने फाइंड करा लिया कि a+2b और a-2b या a×b है, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको एक्सरसाइज का सवाल कराते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सवाल इसने दिया है, ये दिया है कि लाइट ए इज इक्वल टू 2432, ठीक, कॉमा वी इक्वल टू दिया है इसमें 13 -2 5 एंड सी इक्वल टू -2 5 3 4। उसके बाद बोला है फाइंड ईच ऑफ दी फॉलोइंग, ठीक, ये दिया है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट बोला है कि a+b फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में बोला है a-b फाइंड करना है, तीसरे पार्ट में बोला है 3a-c फाइंड करना है, फोर्थ में बोला है a-b फाइंड करना है और फिफ्थ में बोला है v-a फाइंड करना है। ये 5 वैल्यूज को फाइंड करना है। लास्ट सवाल ये चीज़, ठीक। इसमें से एक्सरसाइज का सवाल है, ये आपको लिया है मैंने। ये इसमें पूछ के आ रहा है कि इसमें आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है वो आपको खुद देखो कैसे करते हैं इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिया है गिवन दैट, क्या दिया है गिवन दैट, देखो a इक्वल टू कितना दिया है 2 4 3 2, v इक्वल टू कितना दिया है 1 3 -2 और 5, ठीक, एंड c इक्वल टू कितना दिया है -2 5 3 4, ठीक, ये दिया है। उसके बाद में आपको पूछा कि a इंटू वी, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि a+v 2 4 3 2 प्लस v में 1 3 -2 5, इसको ऐड करो, 2 और 1 3 होता है, ठीक, 4 और 3 7 होता है, ठीक, 3 और -2 कितना होता है -1 और 2 और 5 कितना हुआ है 2 और 5 ऐड करना कितना हुआ 7। दिस इज द आंसर आपका, ठीक है, हो गया। a-b बोल रहा है, ठीक, इसको देखो क्या करते हैं। सेकेंड पार्ट a-b इज इक्वल टू a मैट्रिक्स कितनी है 2 4 3 2 माइनस b मैट्रिक्स कितनी है 1 3 माइनस का 2 5। इस माइनस से अंदर क्या मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले माइनस से क्या करूँगा इस वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँगा, तो हो जाएगा a-b इज इक्वल टू 2 4 3 2। इस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि जब माइनस से भाग दूंगा माइनस में प्लस, इसमें देखो ये माइनस का 3 माइनस प्लस ये माइनस का 5, ठीक है। अब देखो
2 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 4 में माइनस के 3 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 3 में प्लस के 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 2 में माइनस के 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको मैंने दो फाइंड करा दिए, ये और ये, इस वाले की बात करते हैं। ठीक, अब मैं रख करता हूँ। देखो ये बोला गया है तीसरे वाले पॉइंट को, देखो 3 है माइनस सी, 3 ऐसे देखो, एक ही मैट्रिक्स लिखो 2 4 3 2, माइनस सी की मैट्रिक्स लिखो -2 5 3 4। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 होते हैं, और 3 4 जा 12 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, और 3 2 जा 6 होते हैं। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, इसमें करोगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, इसमें करोगे माइनस के 3, इसमें करोगे तो माइनस के 4। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 6 में माइनस के 2 को 6 में प्लस के 2 ऐड करोगे तो प्लस के 8 होगा। ठीक है, और 12 में माइनस के ऐड करोगे, माइनस के 5 ऐड करोगे तो प्लस के 7 होंगे। ठीक है, और 9 में माइनस के 3 ऐड करोगे तो प्लस के 6 होंगे। ठीक है, और 6 में माइनस के 4 ऐड करोगे तो प्लस के 2 होंगे। ठीक, दिस इज द आंसर। ये आपका ये फाइंड हो गया। अब ए इंटू बी और बी इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटू ए और बी इंटू ए। देखो ए बी इंटू निकालते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। ए बी में क्या होगा, ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिखो 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 1 3 -2 और 5, ये लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 2 बन जा, इसकी इससे करो। अब देखो प्लस तो है मगर 4 इसकी कर रहे हैं ना, 4 की, तो 4 इंटू 2 माइनस का, इसकी इससे करो तो होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, इसकी इससे करो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस के 2, इसकी इससे करो 3 3 जा प्लस और 2 इंटू 5। ये देखो ये 2 एकम 2, ये कितना हुआ, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा माइनस का, इसकी करो ये 6 प्लस के 20 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस माइनस 4, ये कितना हुआ 9 प्लस 10। ठीक, ये देखो 2 में माइनस का 8 गया, माइनस का 6 बचेगा, और 4 में से -4 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 90। दिस इज द आंसर। ठीक, ये भी आपको मैंने फाइंड करा दिया। अब बी ए की बात हो रही है, बी ए का मान भी सेम ऐसा ही आना चाहिए, देखते हैं। वी इजिकल टू, वी का मान कितना है, 1 3 -2 5, और ए का मान कितना है 2 4 3 2। ये ना मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 2 से करोगे 1 इंटू 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो 3। ठीक, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, इसकी करो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, इसकी से करो -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक, देखो ये 2, ये प्लस का 9, ये 4, ये प्लस के 6, ये देखो माइनस के 4, ये प्लस के 50, ये माइनस के 8 और ये प्लस के 10। ठीक, ये देखो मैं आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 और 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 4 और 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 9 माइनस के और 15 है तो प्लस के 6 होगा, और ये प्लस के 2 बचेगा। दिस इज द आंसर। ये भी आपका फाइंड हो गया। ये आपका एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज का था, आपको मैंने करा दिया। ठीक, कोई दिक्कत? और इससे आगे की बात हम कल करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, इससे प्रश्नावली के मैंने सवाल कराए हुए हैं, इससे आगे इस टाइप के सवाल मैंने आप किताब से देख के लगाना, एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लगाना। ठीक, और इससे आगे की बात मैं कल बताऊंगा अगली वीडियो में।
ठीक। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक।